आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस वार्ता है वो भाजपा के भ्रष्टाचार के ऊपर है, जो पूरे स्टेट में फैला हुआ है। चाहे बिजली विभाग में देख लो, चाहे पुलिस विभाग में देख लो, और चाहे चिकित्सा में देख लो, उससे रिलेटेड जो है आज निर्देश मिला कि हम उसके ऊपर हम निर्धारण कर सकते हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनमें आज जो कानून व्यवस्था है वो भी ध्वस्त हो रही है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे नेता अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो पहले ही उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो एक लोकतंत्र खात्मे की ओर जा रहा है। अब चाहे वो लोकतंत्र को ये बचाएं या ना बचाएं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र के माध्यम से आप लोगों से मिलें, आप लोगों को बोलें कि भैया आप ये हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ, तो जनता के मुद्दे आप लोग उठाएँ। इसी सिलसिले में माननीय अध्यक्ष जी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले सबका आपका स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर और हमारे जनपद के अंदर, खासकर हमारे जनपद के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हाल है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी बुरी स्थिति मैं समझता हूँ कभी नहीं आई जनपद के अंदर, जैसी परिस्थितियाँ अब हो रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है शासन और प्रशासन ने हत्यारों को पकड़ने के बजाय, इन वारदातों को कम करने के बजाय, जो कोई पीड़ित परिवार से मिलने की बात करता हो, कोई सांत्वना देने की बात करता हो, कोई कानून व्यवस्था की बात करता हो, तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करके उन्हें अरेस्ट करने का काम, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो जन चेतना अपनी जो है पब्लिक के बीच में जाना चाहे, पब्लिक को बताना चाहे, तो उनको हाउस अरेस्ट करके, बंद करके, उनकी बातों को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास जो है ये सरकार ज़्यादा कर रही है। जबकि संविधान के अनुसार हर आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई है कि कहीं लोगों के अंदर जो है चेतना ना आ जाए और वो कहीं ना कहीं जो इन्होंने प्रोपगंडा हिंदू मुस्लिम का फैला रखा है उससे जो है हटकर कहीं विकास की राजनीति, कहीं डेवलपमेंट की राजनीति, कहीं शिक्षा की, इन चीज़ों की बातें ना करने लग जाए। सबसे पहले तो मैं इस बिंदु को कहूँगा। दूसरा, आज आप देखिए कैसा एक डर का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर कर रखा है। अभी महोबा में एक दलित छात्रा का अपहरण कर लिया गया और उसको 16 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ दुष्कर्म किया, नरकीय व्यवहार किया। सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़िता के घर मिलने के लिए भी नहीं गया। इससे दुखद क्या होगा कि आप हाईटेक सिटी है, इतना बड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की बात कहते आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आज हो रही है और डबल इंजन की सरकार के अंदर किसी को अगवा कर लिया जाता है, 16 दिन तक उसे जो है बंधक बनाया जाता है, बलात्कार किया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं जाता है। अगर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं या कांग्रेस का कोई साथी चला जाता है तो दुख साझा करने के लिए, तो उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करी जाती है। फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पीड़िता के घर पे पहुंचते हैं, वहां जाके उनके दुख सुख को समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे सरकार इतनी घबरा जाती है कि उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही अलग अलग जगह जो है मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा करती है कि भाई वहाँ भावनाओं को आहत कर दिया, वहाँ ये कर दिया। मैं समझ रहा हूँ आज प्रदेश के अंदर ऐसा डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं ये कि कोई किसी की बात को, किसी के दुख को, किसी के दर्द को समझ भी ना सके और उसको बयां भी ना कर सके, बता भी ना सके। ऐसा डर का माहौल ये पैदा करना चाह रहे हैं। यह बहुत हास्यास्पद है। प्रदेश के मंत्री या उनको तो छोड़िए, प्रदेश के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इन बातों को लेके जो है सामने आ रहे हैं। वो भ्रष्टाचारों की बातों को, अजय राय के ऊपर, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो है इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरे सरकार आपकी है, पिछले कितने सालों से आपकी सरकार चल रही है। अगर कांग्रेस के किसी भी साथी ने कभी कोई भ्रष्टाचार किया है, किसी के ऊपर संपत्ति ज़्यादा है, आप जांच कराइए ना। और आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम ये मांग करते हैं कि आप अपने मंत्रियों की, अपने विधायकों की भी जांच कराइए। फिर देखिए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कितने बड़े घोटाले कर रहे हैं, आपके मंत्री और विधायक कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो तो तब सामने आएगा। अभी आप देखिए आगरा के अंदर जो है, आगरा नगर निगम में एक प्राइवेट बिजली कंपनी है टोरेंट, उसका 430 करोड़ रुपए का सरकार ने बिल माफ़ कर दिया। 430 करोड़ रुपए उसके माफ़ कर दिए। ये सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार दिख रहा है कि सरकार
बहुत मोटा अपना मुनाफा लेकर उद्योगपति लोगों को मुनाफा देने का काम कर रही है, पूंजीपतियों को मुनाफा देने का काम कर रही है, उनसे चंदा लेने का काम कर रही है। हमारी आज ये मांग आप लोगों के माध्यम से ये है, मुख्यमंत्री जी से भी मांग है ये कि आप अपने सारे मंत्रियों को, अपने विधायकों की, सब लोगों की आप अपनी संपत्ति की जांच कराएं और हमारे जितने लोग हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी की भी आप जांच कराएं, हम लोगों की भी जांच आप कराएं, लेकिन उससे पहले अपने मंत्रियों के और विधायकों की आप संपत्ति की जांच जरूर कराएं। कितने भ्रष्टाचारी वो हो गए हैं। आज मैं अपने अगर नोएडा शहर की मैं बात करता हूँ, नोएडा शहर के अंदर आप आज के हालात देखिए क्या हो गए। भारत सरकार जनगणना के लिए अभी उन्होंने जो है चालू किया है कि वे जनगणना हमारे प्रदेश में चालू हो गई है, लेकिन आप देखिए क्या हालात हो रहे हैं। आप इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई नियम नहीं है, आपने कोई अपनी वो नहीं बनाया कि भाई हम इस रास्ते से इसको करेंगे। 4th क्लास के जो आपके वो है एम्प्लॉई हैं, आप उनको जनगणना में लगा रहे हैं। शहर की क्या व्यवस्था होगी? आज 4th क्लास का कर्मचारी अगर जनगणना करने के लिए चला जाएगा, आज माली अगर जनगणना करने चला जाएगा, आज सफाई कर्मी अगर जनगणना करने चले जाएंगे, तो इस शहर तो हमारा जो है कूड़ेदान में बदल जाएगा। मैं चेयरमैन साहब से, सीईओ साहब से भी मैं इस बात के लिए कहूँगा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्यों इस शहर को जो है एक सुंदर जो शहर है उसको नरकिया एक शहर बनाना चाह रहे हैं। आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए जो आपके अपर क्लास के अधिकारी हैं, उन लोगों से आप जो है जनगणना कराएं। जनगणना हमारी मांग रही है, हमने चाहा है जनगणना हो, और हम धन्यवाद करते हैं अपने नेता के कि उन्होंने इसकी मांग उठाई थी और आज जनगणना जो है भारत सरकार जो है मजबूर हुई उसे कराने के लिए। तो क्या चुनाव आयोग इस तरह ही जनगणना कराएंगे? ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन्हें लेके सरकार संवेदनशील नहीं हो रही है। सरकार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। वो ये नहीं समझ रही है कि हमें किस रास्ते पे जाके कौन सा हमारा सही वे है जिससे जनता को भी परेशानी ना हो, मूलभूत सुविधाओं की परेशानी ना हो। लेकिन सरकार ने उन चीज़ों पे, जनता की परेशानियों पे कोई ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। डीजल की आज रेट देख लीजिए, पेट्रोल के आप रेट देखिए, गैस सिलेंडर के लिए आज भी कैसी लाइनें लग रही हैं, आपके सामने हैं। क्या हालात आज देश के और प्रदेश के हो गए हैं। फिर भी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं विदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। अरे आप विदेश घूम रहे हैं, वहाँ से लेके क्या आ रहे हैं भाई? देश के लिए महंगाई लेके आ रहे हैं, देश के लिए ऐसा संकट लेके आ रहे हैं कि आज लोग जो है यहाँ से पलायन करने का, नोएडा से कितने लोग अभी पलायन करके चले गए हैं जिनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिनको खाने की व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, महंगाई इतनी हो गई है, लोग पलायन करके जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करूँगा और मांग करूँगा कि इन चीज़ों पर अपना ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें, देश की जनता को बहकावे में न लाएं, देश की जनता को धार्मिक उन्माद में ना उलझें, उसको उससे अलग रखें और विकास की राजनीति करने की बात करें, शिक्षा की राजनीति करने की बात करें, आप स्वास्थ्य की राजनीति करने की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। कब तक जो है हिंदू और मुस्लिम पे इस देश को चलाते रहेंगे? आज देश को आप 30, 35, 40 साल पहले लेके चले गए हैं, मजबूर हो गए लोग उस तरह का जीवन जीने के लिए। कैसे हम लोग जो है विकसित देश की तरफ अपना एजेंडा लेकर जाएंगे? हम तो आज अपनी रोजी रोटी के लिए भी हमारे देश का नागरिक तंग हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर आप सब साथियों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और आपके माध्यम से इस सरकार को, बहरी भूमि सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं और आपसे भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारा सहयोग करें, इसको इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक, आंखों तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत